संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते ओम शांति शांति शांति। इसी तरह प्रार्थना और ध्यान के साथ योगी भारत भूषण जी के हर योग सत्र की शुरुआत होती है। नमस्कार, योग सत्र में आज हम सहारनपुर में हैं। सहारनपुर के मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योगाश्रम में हैं और इस योगाश्रम की स्थापना योगी भारत भूषण जी ने की थी। योगी भारत भूषण जी आज से नहीं, करीब 50 साल से, जी हाँ, पिछले 50 साल से योग की साधना कर रहे हैं और कह सकते हैं कि बीते 43 सालों से, 4 दशक से ज्यादा समय से योगी भारत भूषण जी विश्व भर में योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। योगी भारत भूषण जी विश्व के पहले ऐसे योगी हैं जिनको योग के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और योग सत्र में आज हम योगी भारत भूषण जी के साथ हैं और उन्हीं से जानते हैं योग के रहस्य और दुनिया का नजरिया योग को लेकर कैसे धीरे धीरे बदल रहा है। हम ये योगी जी से स्वयं पूछेंगे। और योगी भारत भूषण जी, आपके हर सत्र की जो शुरुआत होती है वो इसी तरह से प्रार्थना और ध्यान के साथ होती है, तो योग में प्रार्थना और ध्यान का क्या महत्व है? योग में प्रार्थना और ध्यान के महत्व को अगर देखना है तो एक योगी के जीवन शैली को और एक आम जन के जीवन शैली का अंतर देख करके उसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि जो नित्य सत्र के शुभारंभ होता है वो प्रणव ध्वनि से होता है। प्रणव ध्वनि ऊर्जा की ध्वनि है और अपने समस्त इंद्रियों को एक स्थान पर, एक बिंदु पर केंद्रित कर लेने की ध्वनि है, यानी ऊर्जा के बिखराव को रोक लेने की ध्वनि है। इसके बाद जो बात आती है प्रार्थना की, वो है सही मायने में, क्योंकि प्रार्थना, उपासना और ध्यान ये 3 अलग अलग चीजें हैं। प्रार्थना का मतलब है जो हमने ऊर्जा एकत्र की है, संचित की है, कंसंट्रेट हमने अपने आप को किया है, तो उसके द्वारा जो कुछ हमें प्राप्त हुआ वो सर्व कल्याण की कामना उसमें की जाए। क्योंकि प्रार्थना अपने लिए नहीं होती है। प्रार्थना में अपने लिए तो आप सिर्फ याचना कर सकते हैं, भिक्षा मांग सकते हैं किसी से कि मुझे ये दे दीजिए। लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को ही अपना परिवार मानता है, ये वो दर्शन है योग का कि ये प्रार्थना सबके लिए की जाती है। और आपने सुना इस वैदिक प्रार्थना को कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी हो, सब निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे के प्रति भद्र दृष्टि विकसित करें और मां कश्चित दुख भाग होवे, और मैं ऐसा चेतन होकर के जीऊं कि मेरे किसी आचरण से किसी को कोई कष्ट न हो, कोई दुख न हो। ये भावना। फिर दूसरी चीज है उपासना। उपासना का मतलब होता है साथ में बैठ जाना। और ये साधक लोग दूर दूर से, पूरे क्षेत्रों से, यहाँ तक कि विदेशों से आकर के सुबह उनको पता है कि 5 से 7 बजे तक साधना होती है, तो ये दूर दराज स्थानों से आकर के केवल मात्र ध्यानावस्था में बैठते हैं। और उपासना में केवल पहले गुरु के साथ उपासन, यानी गुरु का आसन, उसके साथ उपासन। उपासन का मतलब है छोटा आसन अपना लगा लेना, क्योंकि ये नियम है योग का कि पहले कसे आहार जाए, फिर निद्रा साधे, फिर सदगुरु की शरण बैठी पद्मासन बांधे। ऐसी रहनी होए ताही गोविंद उपदेश है, बिन बाती बिन तेल अग्नि बिन दिया ले से। यानी जो डिजर्व करता है उसको ही प्राप्त होता है। अगर विनम्रता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, तो समंदर में भी अगर एक घड़े को हम छोड़ देंगे तो वो पूरा ऊपर ऊपर उसके तैरता रहेगा। लेकिन जब वो नतग्रीव करके, यानी सर झुका करके समंदर के अंदर जाएगा तो पूरा जल से भर भी जाएगा और वो जल मग्न भी हो जाएगा। यानी ये योग जो है सिर्फ ये नहीं कि आपको शारीरिक रूप से क्या दे रहा है, बल्कि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को और विश्व कल्याण की भावना के साथ ये वो चीज है, तब इस योग की साधना की। बिल्कुल, शरीर पर तो इसका सहज प्रभाव होता है,
जैसे कोई अगर आप इंद्रियों के स्तर पर दे रहे हैं तो दुनिया से आपको जो आघात मिलते हैं वो शरीर के ऊपर आप सीधे प्रभाव डालते हैं, लेकिन मन से अगर आप उससे ऊंचा होकर के रहने लगते हैं तो फिर शरीर बाधित नहीं होता है, बल्कि मन की स्थिति से शरीर पॉजिटिव शक्तियों के साथ प्रभावित होता है। यहाँ पर या आपने देखा कि 10 मिनट का ध्यान का अभ्यास होता है तो उसमें आप 2 घंटे से 5 घंटे तक की नींद का आराम ले लेते हैं। आपने कहा जी, बहुत सुंदर। तो हम योग की शुरुआत करें। योगा योग तो हम कर रहे हैं जी। हाँ, योग आसनों की शुरुआत। बिल्कुल, मतलब यौगिक क्रियाएं। आपने बहुत अच्छा पूछा कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, यानी आसन को हम योग समझ लेते हैं। ये ऐसा हो गया जैसे इस अंगूठे को भारत भूषण समझ लिया जाए, ये भारत भूषण का अंग है। तो ऐसे ही आसन अंग है, यम और नियम अंग है, प्राणायाम अंग है, प्रत्याहार अंग है। ऐसे 8 अंगों को मिला करके योग बनता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्रिया जारी रखती है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है। जब आपके पास शरीर नहीं था तब भी आप थे, जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते अगर आपके पास शरीर नहीं है, साधन नहीं है। तो योगी जी, ये बताइए कि आप तो करीब 4-5 दशकों से योग को विश्व में जो है उसको प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो इन पिछले 4-5 दशक में योग को लेकर विश्व की दृष्टि कैसे बदलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, इसकी शुरुआत 1973 में मुझे करने का सौभाग्य मिला था, और उस समय मेरे पास विदेश का एक दल था और वो लोग ये चाहते थे कि मैं उनके साथ विदेश जाऊं और योग की शिक्षा वहां पर दूं। तो लेकिन मुझे अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व था, है आज भी, और मैं सोचता था कि नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का देश है, तो अच्छा नहीं है कि मैं बाहर जाकर के चंद लोगों के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाऊं, बल्कि एक सपना था कि पूरे दुनिया के लोग जैसे तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे, उस तरह भारत में आए और वो योग को यहाँ आकर के पढ़ें, सीखें। योगी जी, ये अभी मैंने देखा कि ये जो आसन कर रहे थे, ताड़ आसन कर रहे थे, और मुझे याद है कि बहुत छोटे थे तो हम बचपन से सुनते थे आपको अगर लंबा होना है तो ताड़ आसन कीजिए। तो योग में हर चीज का कुछ ना कुछ जो है इलाज है। ये क्या आसन, इन आसनों के बारे में? मृणाल आसन है जो इस समय साधक कर रहे हैं, ये मृणाल आसन है। मृणाल आप देखते हैं ना, कमल को बोलते हैं। तो तालाब में कमल होता है, नीचे जड़ें कीचड़ में है, लेकिन वो फिर भी खिला हुआ है और वो हवा के झोंके के साथ दाएं बाएं लहलहाता रहता है। तो इस तरह से जब मृणाल आसन कर रहे हैं तो ये अपने मतलब सुंदरता भी प्राप्त कर रहे हैं और मन की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं कि भले ही हम आज छोटी से छोटी स्थिति में क्यों ना हो, कीचड़ में ही हमारे पैर क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो ऊपर बढ़ता हुआ स्वरूप है वो खिला हुआ होना चाहिए। और कमल के साथ इसकी तुलना की जाती है कि कमल के ऊपर एक बूंद भी अगर गिरेगी तो टिकेगी नहीं। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सपना, एक छोटा सा अंकुरण कहीं मन में एक साधक के आया था, जिसको आप भारत भूषण कह रहे हैं। तो आज हमारे देश में तो वो प्रधानमंत्री मिला जो जानते हैं कि हम चाणक्य के देश के प्रधानमंत्री हैं और कृष्ण के देश के प्रधानमंत्री हैं, और इसलिए जैसे चाणक्य और कृष्ण के पास निराशा नाम की कोई चीज नहीं है, तो ऐसे ही हमारे पास निराशा नहीं है और हम विश्व को सेवा करेंगे, योग के माध्यम से सेवा करेंगे। और हम सिद्धांत भी हमारा यही है कि योगी बने, उपयोगी बने, योगी बने, सहयोगी बने। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने। बहुत खूब। योगी जी, जैसे अब तो पूरी दुनिया में योग को लेकर भूख बढ़ रही है, पूरी दुनिया योग को सीख रही है, लेकिन भ्रांतियां बताइए, शुरू में किस तरह की भ्रांतियां देखिए? अभी भी बहुत सारे लोग योग के बारे में शायद बहुत कुछ नहीं जानते। भारत में ही है, हम अक्सर ये सुनते हैं कि योग को करने के लिए कम से कम परामर्श कर लेना चाहिए, सलाह करना चाहिए। जबकि बहुत से लोग कहते हैं योग में तो कुछ नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इसको लेकर भ्रांतियां बहुत सारी हैं, वो बताइए दुनिया में कैसे कैसे आपने देखी, क्या क्या भ्रांतियां दूर होती हैं? देखिए, पहली बात है कि योग भ्रांतियों को मिटाने के लिए है, और पहले भारत में योग के बारे में भ्रांति बिल्कुल नहीं थी। आप आश्चर्य करेंगे इस बात पर कि योग के बारे में कोई भ्रांति नहीं थी, बल्कि ये कहिए कि योग का प्रचार नहीं था। क्योंकि मैं अगर योग साधना कर रहा हूँ तो मैं सोचता था कि लोगों में जाके सिखाने की कोशिश करूंगा, अपना ध्यान का आनंद खोलूंगा। तो हम जो कोई शिष्य है पूरे श्रद्धा भाव से आ गया तो वो रम गया और वो योगी बन गया। लेकिन पब्लिक क्लासेस वगैरह योग की नहीं होती थी।
लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसका तो हमारे मानसिक प्रभाव जो है देखने को मिले तो बहुत गहरा प्रभाव बनता है, शरीर से हम उत्साहित और तनाव मुक्त हो जाते हैं और निरोग हो जाते हैं, तो फिर इसके को प्रचार होना शुरू हो गया। और आज जो है सच्ची बात तो ये है कि आज जितनी हमारे योग का प्रचार हुआ है, भ्रांति थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन क्या हुआ कि हम जिस स्तर पर जी रहे हैं तो हमें उतना ही हम उसको उपयोगी मान लेते हैं। अक्सर आज जो प्रचार हो रहा है ये कि फिटनेस फीवर एक चल रहा है कि हम बीमारियां ठीक कर लेते हैं और फिटनेस जो है बढ़िया हमें योग से मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लेकिन उतने तक का अगर प्रचार अधिक होने लगा तो फिर योग का जो बाकी स्वरूप है उससे दुनिया अनभिज्ञ रह जाएगी। तो हमारे जो कॉमन प्रोटोकॉल जो बनाया है भारत सरकार ने, उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ उसका, यानी हमारे देश के जो 15 मूर्धन्य विशेष संस्थान हैं उनके विशेषज्ञों ने मिलकर के उसको तैयार किया। उसमें हमने सोचा है कि तो किसी को कोई हानि ना हो, कोई रोगी हो, भोगी हो, योगी हो, विदेशी हो, भारतीय हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, यानी सबके लिए फायदेमंद हो और फिर उन्हें आगे की जिज्ञासा जग जाए। तो उस कॉमन प्रोटोकॉल में हमने कुछ शरीर की क्रियाएं रखी हैं, कुछ जो है उपचारात्मक क्रियाएं रखी हैं, कुछ हमने ध्यान की क्रियाएं रखी हैं, कुछ सोच की क्रियाएं रखी हैं। बहुत सारे लोग को आजकल ये लगता है कि समय का बहुत अभाव है और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो है उनकी लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि योग में शरीर को बहुत तोड़ना मरोड़ना पड़ता है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ सारे साधक जो योग कर रहे हैं उसमें भी उनको शारीरिक रूप से काफी, तो ये कौन सी प्रक्रिया है और कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जो आपको लगता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है हर दिन कर सकता है? देखिए, जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है और श्वास के लेने के तरीके मात्र से हम अपने स्वास्थ्य को गिरा सकते हैं और स्वास्थ्य को उठा सकते हैं। हम अपनी सोच को गिरा सकते हैं और सोच को उठा सकते हैं। हम हमारा जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको गिरा सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। आपने देखा होगा कि श्वास जब आप दौड़ते हैं तो श्वास कुछ और तरह चलता है, जब आप डर जाते हैं तो श्वास कई बार एकदम वहीं का वहीं रुक जाता है, कई बार आपको गुस्सा आता है तो आपके सांस कुछ और तरह का चलता है, जिस समय आप ध्यान में हैं तो सांस कुछ और तरह का चलता है, जब आप प्रणय निवेदन कर रहे हो तो सांस कुछ और तरह का चलता है। तो योगी कृष्ण ये कहते हैं और योग के अन्य अनेक गुरु ये कहते हैं कि आपका श्वास किसी भी अवस्था में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये जो अभी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि श्वास के ऊपर नियंत्रण जो है बिल्कुल वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि श्वास का नियंत्रण हमारे सिस्टम्स को प्रभावित करता है। मतलब अगर हम गलत श्वास लेते हुए अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक लाभ भी हमको पूरा नहीं मिलेगा। सपोज अभी यही क्रिया आप देख रहे हैं कि ये कर रहे थे प्रसरित गुरु प्रणामासन। प्रसरित गुरु प्रणामासन हमारे डायफ्राम को ताकत देता है, हमारे लोअर स्टमक को जो अक्सर लोगों के टायर लटक जाते हैं मतलब उसको रोकता है। स्पाइनल प्रॉब्लम्स पूरी तरह से रूट आउट हो जाती हैं और सबसे बड़ी चीज है कि इससे मानसिक शांति होती है, यानी रोगों के उपद्रवों का शमन होता है। आपने जो बताया मुझे लगता है आज हिंदुस्तान में पुरुष और महिलाओं की सबसे बड़ी एक समस्या जो है वो ये कहते हैं कि इनके पेट जो है लटक जाते हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये योग कहते हैं, कई बार तो कहते हैं हमें मतलब हमारे एब्स बना दीजिए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपने एब छोड़ दीजिए तो आपके एब्स में बना दूंगा, तो बन जाते हैं उनके एब्स। तो इस क्रिया के बारे में ये लोग समझना चाहेंगे कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आपने बताया इसका लाभ बहुत है। बिल्कुल, जैसे इसमें किस तरह से करना होता है इस क्रिया को आप कर रहे हैं जी, ये तो इसलिए कर रहे हैं ठीक ठाक पूरा कर रहे हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि क्रियाओं को कई बार इजी बनाते हैं। भाई आज आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं तो मैं आपको गुरु प्रणाम आसन ऐसे नहीं कराऊंगा, तो मैं आपको जो कराऊंगा वो कराऊंगा इस तरह कि आपकी कमर पर कोई रिस्क ना हो। यानी मेरे पास आने का, आश्रम में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होना चाहिए कि मैं आपको गिराऊं नहीं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊं। तो मुझे आपके लेवल पर उतर करके आना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम इनको सुगम क्रियाएं पहले कराते हैं, आसनों को सुगम बना करके। अभी इस आसन को देखिए, जब हम इसको ये तो इनकी कमर सबकी ठीक है तो इसको कर रहे हैं, लेकिन आप इसको जब हम करेंगे प्रसर, इसका नाम है प्रसर, जगह पसर जाना है आगे को। तो ये क्या करेंगे, हथेली जमीन पर टिका लीजिए सब लोग ऐसे, और अभी डॉक्टर संध्या को देखिए कि श्वास छोड़ते हुए ये आगे को हथेली का सपोर्ट लेते हुए झुकती जा रही है। सभी साधक इसी प्रकार से, सभ्य आप भी देखिए करके बेटा, हाथों को आगे आगे ये पसर गए आगे को।
अब इनकी कमर को पूरा लाभ मिल रहा है प्रसिद्ध गुरु प्रणामासन का, लेकिन रिस्क फ्री बेनिफिट इनको मिल रहा है। जी 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 मतलब लेकिन जब मुझे इनकी ताकत कमर की देखनी होगी तो मैं ऐसे इनको नहीं कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा जैसे आचार्य प्रतिष्ठा करा रही थी कि वो सीधा झुके ताकि पता चले कि आपकी कमर में कितनी शक्ति डेवलप हुई है। स्पाइनल अलाइनमेंट को सही करने में बड़ा कमाल का आसन है ये। लेकिन सबसे बड़ी चीज योग मन का विषय है। योग है ना, योग है चित्त वृत्ति निरोध, मन की वृत्तियों को संयम करने का। तो इसमें मन की ट्रेनिंग है कि हम, ये शरीर पर तो असर हो रहा है उसका, लेकिन मन की ट्रेनिंग क्या है कि हम परमात्मा के सामने सरेंडर कर रहे हैं, डिवाइन डिसिप्लिन के सामने सरेंडर कर रहे हैं, गुरु के ज्ञान के प्रति सरेंडर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे ऐसे ही घसीट करके वापस हाथ का सहारा लेते हुए आ जाते हैं। और फिर प्रार्थना की मुद्रा, देखिए कितनी छोटी सी मुद्रा है ये। हमारे यहाँ ये प्रार्थना का भाव है, दोनों हथेलियां जुड़ी हुई हैं, बाजू मनोवाहन नाड़ियों के साथ मिले हुए हैं, अंगूठे विशुद्धात्म के चक्र को स्पर्श कर रहे हैं। देख रहे तो हाथ जोड़े हुए हैं, लेकिन 3 काम एक साथ हो रहे हैं। और उसके क्या होगा कि आप जब भी कभी दुविधा में होते हैं, तनाव में होते हैं, गुस्से में होते हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, इम्तहान आ रहा है आपका, इंटरव्यू देने जाना है, तो आप जरा देर के लिए ईशान कोण में खड़े होते हैं हाथ जोड़ करके, और आप एकदम आत्म केंद्रित होकर के बाहर निकलते हैं कि लेट अस फेस द चैलेंज। आचार्य प्रतिष्ठा प्राणायाम कर रहा है, तो ये मैंने सुना है कि जो प्राणायाम है ये बहुत सारी बीमारियों का जो है वो इलाज है, और प्राणायाम कहते हैं कि जरूर करना चाहिए, और ये कोई भी व्यक्ति कहीं भी कभी भी कर सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं जी, क्योंकि हर काम का एक नियम है कि ट्रेन में जाएंगे तो टिकट आपके पास होना चाहिए। तो प्राणायाम का भी नियम, प्राणायाम का भी नियम है, और नियम उसका क्योंकि देखा है कि तस्मिन सती श्वास प्रश्वास गति निच्छेद प्राणायाम, यानी प्राणायाम तब फायदा देगा जब आप आसन में बैठना सीख जाएं। इसलिए आसन में बैठ के भी आसन में बैठ कर सारे साधन करते हैं। हाँ। तो मतलब ये अच्छा ले, और दूसरे ये भी है कब करें। तो वैसे तो चाहे हमारे जितने भी धर्म पंथ हैं, जैसे इस्लाम है तो उसमें अब रमजान शुरू हो गए हैं कल, और कल से तो रमजान में उन्होंने बताया कि भाई 5 वक्त की नमाज खाली रमजान में नहीं हमेशा करनी चाहिए। तो ऐसे ही ऋषियों ने कहा कि 3 वक्त का संध्या प्राणायाम जरूर करना चाहिए हर किसी को। जो हमें ये आसन और प्राणायाम का नियम दिया कि पहले जो नियम ये है कि खाली पेट होना चाहिए, दूसरा एक निर्धारित समय पर ही अभ्यास करिए ताकि उसके प्रभाव का अध्ययन करने का आपको मौका भी मिले। कभी आपने रात को अभ्यास किया, फिर सुबह 4 बजे उठ करके कर लिया, तो आपको केवल कुछ घंटे का ही अंतर मिला। आपने सुबह किया, फिर अगले दिन जो है सुबह को किया, तो आपको 24 घंटे का अंतर मिल जाएगा। तो उससे आपकी जो क्षमता है उसको आप आकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहली चीज है कि ये दिन में 3 बार किया जा सकता है। अगर बेस्ट आउट ऑफ वर्क आपको चले के दिन में समय नहीं मिलता तो सुबह शाम किया जा सकता है, वो भी पूरा समय नहीं है तो आप केवल सुबह को करिए। और ये जरूर है कि हर समय कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारी यात्रा उस स्टेशन से शुरू होती है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। पर अभी आचार्य प्रतिष्ठा जो कर रही है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये, क्योंकि मैंने प्राणायाम के बारे में कई बार सुना है, देखा है, लेकिन इससे कान में उंगली डाली है, इस सबका क्या महत्व है? ये क्या है? ये भ्रामरी प्राणायाम है, और भ्रामरी प्राणायाम हमारे ऊर्जा चक्रों को जागृत भी करता है, और इसके साथ साथ ये ऊर्ध्वमुखी बनाता है हमारी ऊर्जा के प्रवाह को। इसमें आपने जैसे बोला कान में उंगली, को देखने में लग रहा है कान में उंगली डाली हुई है, तो ये कान के बाहर जो छोटा कान है उसको दबा देते हैं, यानी जिससे बाहर का नाद आपको नहीं सुनता। क्योंकि हमारे जो निकलने के रास्ते हैं, है ना, मतलब कंठ है, नासिका है, मुख है, कान है, आंखें हैं, नाक है, यानी इनको अगर हम बंद कर लेते हैं और फिर हम गुंजन करते हैं तो वो गुंजन हमारे जो खोपड़ी में, यानी 3 हिस्से हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, और इसके अलावा हमारी प्रखरता और हमारे सामान्य ज्ञान, इसको प्रभावित करने वाले जो ब्रेन के दायां और बायां हिस्सा है। इसके अलावा ब्रेन में जो ग्रंथियां हैं, खासतौर से पिट्यूटरी ग्रंथि या कंठ में जो ग्रंथि है जिसको हम विशुद्धात्म के चक्र कहते हैं, और उसको हम योग की भाषा में तो ये कहा डॉक्टर लोग उसको थायराइड ग्लैंड बोल देते हैं। इन सबको ये एक्टिवेट कर देता है, और फिर हमें डॉक्टर साहब के पास जाना नहीं पड़ता। क्योंकि भारत भूषण जी, आप योग में एक गति की भी बात करते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ साधक सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, बहुत से लोग के बारे में ये बहुत से लोग जानते हैं कि ये एक यौगिक क्रिया है, लेकिन आप इसको गति कहते हो। तो योग और गति में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा मुझे बताइए, गति का क्या महत्व है? देखिए, गति जीवन है, गति जीवन है, और अगति मृत्यु है।
जिसको हम स्टेगनेशन कहते हैं। तो गति हमें सदगति भी देती है और गति दुर्गति भी देती है। जो लोग योग को बिना सोचे समझे देखा देखी साधे योग सीधे काया बाढ़े रोग, तो उससे बजाय दुख निवारण के दुख बढ़ जाते हैं। यानी गति हमें दुर्गति दे देगी वहां पर, और जब हम उसको वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ करके जानते हुए करेंगे तो हम सदगति की ओर प्रेरित होते हैं। यानी जो गहन योग साधना है उसके कपाट ये योग गति खुलती हैं, और जो लोग एबीसीडी योग का नहीं जानते हैं उनको हम योग गतियों की तरफ प्रवृत्त करते हैं, योग गतियों के माध्यम से योग साधना की ओर प्रवृत्त करते हैं। तो योग गति वो क्रियाएं हैं जिसमें मतलब, क्योंकि आसन को जब परिभाषित किया गया, चाहे वो महर्षि पतंजलि ने किया, चाहे गोरक्षनाथ ने किया, स्वात्माराम ने किया या घेरन ऋषि ने किया, उन्होंने तो एक बात कही कि मतलब स्थिर सुखम आसन, कि आप स्थायी रूप से बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके, उसको आसन कहते हैं। तो उसको हम गलती से लोगों ने क्या सोच लिया कि मुझे सुख लेटे लेटे मिल रहा है, तो आसन तो नहीं होगा ना। शवासन में तो कहते हैं कि, लेकिन शव आसन में लेटे हुए नहीं होता। शवासन बहुत प्यारी बात आपने कही, मतलब ये भ्रम होता है लोगों को कि शवासन जो है कि शवासन में सो जाए। नहीं 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 नहीं, शवासन में शरीर को सुलाना है, सिस्टम्स को गहरा विश्रांति देनी है, आपको पूरी तरह से जागृत रहना है, तब शवासन का बेनिफिट मिलता है। तो ये देखिए, अब ये हमने उसको दुर्गति बना दिया ऐसे गलत डिफाइन करके। एक बात और, आप जब हम बहुत सारी शुरुआत की बात कर रहे हैं, आज तो विश्व में योग बहुत प्रचलित हो गया, लोग जानने लगे इसके बारे में, लेकिन 70 और 80 के दशक में शायद आप जैसे 2-4 योगी थे, और शायद दूरदर्शन एक चैनल था जो भारत में और पूरे विश्व में योग को प्रसारित करने के लिए काम करता था। तो वो आपका सफर कैसे शुरू हुआ और उससे क्या लाभ मिला, क्योंकि मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो जब आप दूरदर्शन पर शुरुआत के दिनों में जब कोई नहीं जानता तब आप योग के बारे में क्या आपके अनुभव? हाँ बिल्कुल, अच्छा आपने मुझे बिल्कुल पिछले जन्म में पहुंचा दिया। तो उस समय में केवल स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और भारत भूषण, इन दोनों के ही कार्यक्रम योग पर आया करते थे, और वो इसलिए थे कि ये पूरी तरह विज्ञान पर आधारित थे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि योग को भारत भर में मतलब प्रचारित करने में उस समय बहुत बड़ी भूमिका दूरदर्शन ने निभाई। 1973 में सबसे पहले मैं दूरदर्शन पर लोगों को दिखाई दिया, और वो क्रेज था कि ये 1 मिनट में क्या करके दिखा दिया इन्होंने, ये कौन है क्या है, और क्योंकि उसमें मेरे प्रदर्शन भी थे, उसमें चर्चा भी थी। और उसके बाद 1980 से 1978 से मतलब लगातार एक कार्यक्रम श्रृंखला दूरदर्शन ने की, और पूरे देश से मेरे पास आज भी मतलब उन रिकॉर्ड्स हैं कि पूरे देश से लोगों के पत्र आया करते थे कि हमें योग के बारे में आज जानने को मिला और आपने ये चीज बताई, ऐसे बताए। क्योंकि ये एक आखिरी बात आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत और दुनिया में इस वक्त बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरी दुनिया तमाम तरह की जो है समस्याओं से जूझ रही है। सामाजिक समस्याएं हैं, मजहब और धर्म को लेकर लोगों ने कई तरह की समस्याएं खड़ी कर दी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रोजाना की जिंदगी में हमारे जो तनाव आ गया है, रोजाना की जो भागदौड़ वाली जिंदगी हो गई है, उसमें कई तरह की बीमारियां ऐसी रोज नई नई बीमारी सुनते हैं। हम सुनते हैं आज 40 वर्ष के किसी युवा को हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। इतनी सारी जिंदगी में समस्याएं हैं। योग जो है कैसे ये बदलाव ला सकता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई योग बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत अहम चीज है। धर्म क्या है? धार्यत्यर्थे ही धर्म, यानी धर्म वो है जो कुछ भी अपने इंडिविजुअल और सोशल और डिवाइन जो हमारा कंसर्न है उसके लिए बेटरमेंट जिसमें है वो करना ही धर्म है। तो जो कुछ भी धारण करने योग्य है हित के लिए वो सब धर्म की श्रेणी में आता है। और 10 के 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं सीधे सीधे। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। कोई भी दुनिया का धर्म इस पैरामीटर से बाहर नहीं निकलता है। तो योग को ऐसे ही आप अगर शाम को संध्या नहीं करते, आप कहें मैं महर्षि पतंजलि के देश का नागरिक होंगे, लेकिन आप तो अभी वो जो डांस और नाच गाने का जो स्तर है उसी में योग को हम डांस बना करके नाच करके डिस्को कर रहे हैं कि योगा हो रहा है, तो और गा करके योगा ऐसे करे गाते हैं, तो वो खिलवाड़ है योग साधना के साथ। तो जो आपने समस्याएं कही कि दुनिया के इस समय है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर है, वो राष्ट्रीय स्तर पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उनका जो समाधान है वो योग दर्शन में है। और योग
दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। बिल्कुल, साधक को तो अपनी साधना करनी है और यही काम योगी भारत भूषण जी वर्षों से कर रहे हैं और बहुत कुछ बातें उन्होंने योग के बारे में बताई। योग विज्ञान है, योग दर्शन है और योग तोड़ता नहीं, योग जोड़ता है। योग विश्व की सब समस्याओं को दूर करने का उसमें जो है ताकत है, उसमें शक्ति है और हमारी जो रोजाना की जो जिंदगी है उसको बहुत हद तक योग बदल सकता है। यही संदेश है और इस संदेश को लेकर योगी भारत भूषण जी करीब करीब 50 सालों से देश में और दुनिया में काम कर रहे हैं और इसी तरह से काम आप करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो योग सत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।